आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक दरवाजा बंद था, इसलिए हमने इसे जबरदस्ती खोल दिया। हाल से बड़े बड़े शोले निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नुम के दरवाजे खुल गए। नाज़रीन ग्रामी, ये कहना था 19 साला गाली नसीम का, जो गुज़श्ता मंगल की शाम को अल-हैसम बैंक्वेट हॉल में फंसे अपने 5 दोस्तों की मदद के लिए पहुंचे थे। शुमाली इराक के इलाके कराकोश में एक शादी की तकरीब में आतिशज़दगी के नतीजे में कम अज कम 100 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। ऐनी शाहिदीन ने बीबीसी को बताया कि आग लगने के बाद खौफ और हिरास फैल गया। दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं शदीद गर्मी को बयान नहीं कर सकता। शहरी दिफा के हुक्काम ने बीबीसी न्यूज अरबी को बताया कि ये जोड़ा जिंदा बच गया, लेकिन इब्तिदाई इतलात में कहा गया था कि वो दोनों भी हलाक हो गए। गाली नसीम ने इन मनाजिर को हकीकी अलमिया करार दिया है। मैं आग से भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं फायर फाइटर्स के पहुंचने के बाद अपने दोस्तों को तलाश करने के लिए अंदर गया और मैंने बाथरूम में 26 लाशें देखी। एक 12 साला लड़की मुकम्मल तौर पर जल गई थी और उसे एक कोने में छोड़ दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इराकी शहरी दिफा के ज़राए इब्लाग के तर्जुमान ने बीबीसी को बताया है कि ये आग ईसाई अक्सरियती कस्बे के हाल के अंदर आतिशबाजी की वजह से लगी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब हंगामी रास्तों की कमी ने हालात को बदतर बना दिया था, क्योंकि ज्यादातर मेहमानों ने हाल के मरकजी दाखिली दरवाजे को इस्तेमाल करते हुए वहां से निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर भगदड़ मची। बहुत से लोग अब भी खानदान के अफराद की तलाश कर रहे हैं। आग लगने के वक्त गजवान नामी शख्स अपनी 33 साला बीवी, 4 साला बेटे और 13 साला बेटी से अलग हो गया था। गजवान की बहन ईसान ने बीबीसी को बताया कि इनकी एक और बेटी, जिसकी उम्र 10 साल है, जब हाल से बाहर आई तो उसका जिस्म तकरीबन 98% झुलस चुका था। उसने बताया कि इसका भाई अपने अहले खाना की तलाश में अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। नाज़रीन ग्रामी, शादी की तकरीब में आतिशज़दगी का ये वाकया मंगल की शाम जिला अल हमदानिया में पेश आया। इराकी न्यूज एजेंसी नैना ने एक तस्वीर जारी की है, जिसमें दर्जनों फायर फाइटर्स को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, जबकि मकामी सहाफियों की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी की गई तस्वीर में खाकिस्तर शादी हाल भी देखा जा सकता है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शादी हाल की इमारत में लगे पैनल्स ने आग को मजीद भड़कने में मदद दी, जिसके बाद छत के कुछ हिस्से नीचे गिर गए। नैना न्यूज एजेंसी के मुताबिक इराकी सिविल डिफेंस के डायरेक्टोरेट का कहना है कि आग लगने से हाल के कुछ हिस्से गिर गए, जिसकी वजह इंतहाई आतिशगीर, कम कीमत और गैर मयारी तामीराती मवाद का इस्तेमाल था, जो कि आग लगने के चंद मिनटों में ही गिर जाता है। नाज़रीन ग्रामी, खबर असां एजेंसी रॉयटर्स के नुमाइंदे की जानिब से जाए हादसा पर बनाई गई एक वीडियो में फायर फाइटर्स को बुध की सुबह जिंदा बच जाने वालों की तलाश में इमारत के मलबे पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:45 पर जब इमारत में आग लगी तो उस वक्त सैकड़ों लोग जश्न मना रहे थे। उस हादसे में जिंदा बच जाने वाली 34 साला अमाद यूहन्ना ने रॉयटर्स को बताया कि हमने हाल से निकलते हुए आग को फैलते हुए देखा था। कुछ लोग इसमें बाहर निकलने में कामयाब हुए, जबकि कुछ वहां पे फंस गए। हत्ता कि जो बाहर निकलने में कामयाब हुए उनकी हालत भी गैर थी। सरकारी बयानात के मुताबिक इराकी हुक्काम की जानिब से एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमले को जाए वकुआ पर भेज दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इराक के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म ने हुक्काम को इस बदकिस्मत वाक़े के मुतासरा अफराद को इमदाद फ्राहम करने के लिए तमाम कोशिशों को बरूए कार लाने की हिदायत की है। इलाके के गवर्नर ने INA को बताया है कि जख्मियों को नैनवा के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हलाकतों और जख्मियों की तादाद हतमी नहीं है और इसमें इजाफा भी हो सकता है। इलाके के दारुल हुकूमत मूसल के मशरिक में वाक़े कस्बे हमदानिया के मरकजी अस्पताल में दर्जनों अफराद जख्मियों की मदद के लिए और खून का अतिया देने के लिए पहुंच रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस हादसे में दूल्हा और दुल्हन, जिनके बारे में कहा गया था कि वो भी हादसे में हलाक हो चुके हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि दूल्हा और दुल्हन उस वाक़े में बच गए थे और इन्होंने पहली मर्तबा खामोशी तोड़ दी है। 27 साला दूल्हा रिफान, जो अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल सके, उनका कहना है कि हमारे रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हमसे जुदा हो गए। मैं और मेरी एहलिया आतिशज़दगी के अलमिये के बाद से सकते में है। 18 साला दुल्हन हुनैन ने बताया कि इनकी वालदा और भाई समेत खानदान के 10 अफराद दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि मेरे शौहर रिफान के 15 रिश्तेदार जान की बाजी हार गए। दूल्हा रिफान बताते हैं कि इस अलमिये के बाद से मेरी एहलिया गुमसुम रहती हैं। उनके वालिद की हालत भी नाजुक है।
शादी हाल में आतिश ज़दगी की वजूहात के हवाले से रिफान का ख्याल है कि आग छत में किसी वजह से लगी। आतिशबाजी से उठने वाली चिंगारी इसका सबब नहीं है। मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, लेकिन मैं कोई बात यकीन से नहीं कह सकता। इनका कहना था कि ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं कि आग की शुरुआत छत से हुई थी। हमने गर्मी महसूस की और फिर आतिशबाजी की आवाज कानों में पड़ी तो मेरी नजर छत की जानिब गई। छत पर लगी सजावट जो नायलॉन से बनी हुई थी पिघलने लगी और लम्हों में वो सब कुछ हो गया जिस पर हम सब दुखी हैं। आग फैलने लगी तो लोग भागने लगे। मैंने अहलिया को पकड़कर खींचा और किचन के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। शादी हाल में आग बुझाने वाला सिर्फ एक सिलेंडर मौजूद था और वो भी काम नहीं कर रहा था। अब हम इस शहर में नहीं रह सकेंगे, हमारी खुशियां तबाह बर्बाद हो गई। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पे ये याद रखिए कि शादी की उस तकरीब में आतिश ज़दगी से 100 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और सरकारी मीडिया का कहना है, इराकी वज़ारत उज़्मा प्रेस ऑफिस की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सूदानी की हिदायत पर जिला हमदानिया में अफसोसनाक आतिश ज़दगी में जख्मी होने वाले 4 अफराद को उनके करीबी साथियों समेत इलाज के लिए तुर्की भेजा गया है। बयान में कहा गया है कि जख्मियों के हमरा 10 अफराद पर मुश्तमिल मेडिकल टीम भी है जो 2 डॉक्टर, नर्सेज और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के माहिरीन पर मुश्तमिल है। नाज़रीन गिरामी, शहरी दिफा के तर्जुमान जुदत अब्दुल रहमान के मुताबिक इस बड़ी तादाद में हलाकतों की वजह यह है कि हंगामी रास्ते बंद कर दिए गए थे। सिर्फ एक दरवाजा बचा था जो मेहमानों के दाखिले और बाहर निकलने का मरकजी दरवाजा था। उन्होंने AFP को बताया कि हिफाजती सामान इमारत के लिए नामुनासिब और नाकाफी था और इससे मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ। खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा कि नैनवा सूबे के एक शादी हाल में आतिश ज़दगी की इतला मिली। इसमें लोग हलाक और जख्मी हुए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इराकी सदर, मरने वालों के अहले खाना और इराक के बिरादर अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी इराकी सदर को ताज़ीती पैगाम भेजा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।